हेलो बच्चों, कैसे हो। चलो यहाँ पर चैप्टर 8 सर्कल का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखने वाले हैं। इससे पहले वाले वीडियो में सर्कल का सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को कवर करे थे और सर्कल का टोटल 2 वीडियो आ गया है और ये तीसरा वीडियो है जहाँ पर कि सर्कल का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, चलो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में टोटल 10-11 क्वेश्चन ही है, आपके सवाल बुक में दे रखा है, तो यही 10-11 के आसपास ही डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन क्या है थोड़ा उनको देखो। 2 सर्कल है विद सेंटर ओ एंड एन। देखो फिगर में 2 सर्कल दिख भी रहा होगा। टच इच अदर एट पॉइंट पी। पी पे देखो दोनों सर्कल टच करता है। ठीक है, ओ पी एन एज शोन ओ पी एंड एन। द रेडियस ऑफ द सर्कल विद सेंटर ओ, ये देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या दे रखा है, रेडियस ऑफ द सर्कल विद सेंटर ओ इज ट्वाइस डेट ऑफ द सर्कल विद सेंटर एन। इनका मतलब क्या हुआ, देखो इनका मतलब ये हो गया ना कि देखो ये आपका रेडियस बन जाएगा छोटे वाले सर्कल का, इधर से ये एन पी भी रेडियस ही है। ठीक है, तो छोटे वाले सर्कल के लिए रेडियस आर बोल दो, ये आर तो ये भी आर हो जाएगा। ठीक है, ये तो छोटे वाले के लिए होगा। बड़ा वाला सर्कल के लिए देखो क्या हो जाएगा, ये वाला ओ पी रेडियस हो जाएगा। ये वाला ओ पी क्या हो गया, तो ओ पी आपका रेडियस हो गया। यहाँ पे दे रखा था कि बड़ा वाला सर्कल का रेडियस यानी जिनका सेंटर ओ दिए हुए हैं उनका रेडियस इस छोटे वाले सर्कल से डबल होगा, समझे कि नहीं। यानी कि ये वाला ओ पी ही आपका बड़े वाले सर्कल का रेडियस है, यानी कि ओ पी क्या होगा, तो ओ पी डबल होगा छोटे वाले सर्कल का रेडियस से, जिनको कि आर बोले हुए हैं। यानी ओ पी बराबर कितना हो जाएगा, 2r हो जाएगा। ये चीज़ यहाँ पर दे रखा, निकालना क्या है, तो रेडियस ऑफ द सर्कल विथ सेंटर एन। तो एन वाले सर्कल का क्या रेडियस होगा वो बताना है। देखो यहाँ पर इस वाले सर्कल का यहाँ पर सेंटर देखो क्या नाम दिया हुआ है, एन दिया हुआ है, तो इसी वाले सर्कल का रेडियस यहाँ पर बताना है। ऑप्शन आपको चारों दिख रहा होगा। देखो कैसे निकालेंगे ये समझो थोड़ा। देखो छोटे वाले सर्कल के लिए अगर देखेंगे ना तो ये वाला ओ पॉइंट क्या हो जाएगा, इस वाले सर्कल के बाहर में पॉइंट है। छोटे वाले सर्कल को देखो, ठीक है ना, इससे तो बाहर में पॉइंट है ना, इससे अगर बाहर में पॉइंट ये ओ है तो ये वाला ओ एक्स लाइन क्या हो जाएगा, तो टेंजेंट बन जाएगा छोटे वाले सर्कल के लिए। ठीक है, अगर टेंजेंट बन गया तो टेंजेंट हमेशा रेडियस के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है। टेंजेंट हमेशा रेडियस के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है, यानी कि ये वाला कितना हो जाएगा, तो 90 डिग्री हो जाएगा। यानी यहाँ पर देखो एक ट्रायंगल बन रहा है, कौन सा ट्रायंगल, तो ट्रायंगल बन रहा है ओ एक्स एन। कैसा ट्रायंगल हो जाएगा, तो राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा, क्योंकि एंगल एक्स पे कितना है, तो देखो 90 डिग्री है। ठीक है, अगर राइट एंगल बन रहा है तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। फिर क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम, तो पी पर स्क्वायर प्लस बी पर स्क्वायर बराबर कितना हो जाता है, एच स्क्वायर हो जाता है। चलो ठीक है, एच कौन सा हो जाएगा, तो 90 के सामने में जो साइड है उनको एच बोलते हैं। 90 के सामने में देखो ये वाला पूरा है, यानी ओ एन है, ओ एन है। तो चलो यहाँ पे एच की जगह में क्या लिख देंगे, ओ एन का होल स्क्वायर। ठीक है, परपेंडिकुलर और बेस, तो जो 2 साइड बच गया ना उनमें से किसी को भी परपेंडिकुलर किसी को भी बेस बोल सकते हैं। हम यहाँ पे ओ एक्स को क्या बोल रहे हैं, परपेंडिकुलर बोल रहे हैं, यानी ओ एक्स पर स्क्वायर प्लस एक ये वाला एक्स एन साइड बचा हुआ है, यहाँ पे क्या कर देंगे, एक्स एन का होल स्क्वायर। ठीक है, देखो ओ एक्स, तो ओ एक्स हमें कुछ पता नहीं है क्या, या फिर ओ एक्स दे रखा है। देखो यहाँ पे ओ एक्स दे रखा है 18 सेंटीमीटर, ओ एक्स कितना दे रखा है, तो 18 दे रखा है। यहाँ पे क्या करो, रख दो 18 का स्क्वायर प्लस, अब एक्स एन को देखो, ये वाला एक्स एन था और यही तो रेडियस था, यही क्या था, रेडियस था छोटे वाले सर्कल का, तो यहाँ पे आर रख दो, यानी आर स्क्वायर बराबर, यहाँ पे देखो ओ एन, ओ एन देखो, ओ एन को क्या लिख सकते हैं, तो ओ पी प्लस क्या हो जाएगा, पी एन हो जाएगा। ठीक है, ओ पी कितना था, तो देखो ओ पी यहाँ पे निकालें 2r था, और ये वाला पी एन कितना था, ये वाला r है, यानी 2r प्लस क्या कर देंगे, r कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 3r हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिख दूँ, 3r का होल स्क्वायर। चलिए अब इनको सोल्व करेंगे, r मिल जाएगा, समझे कि नहीं। 18 का स्क्वायर कितना हो जाता है, तो 18 का स्क्वायर करके देख लो यार, 8 64, 8 का 8 से 14। ठीक है, यहाँ पे 8 1 4, 8 4 12, 2 1 3, 324 हो जाता है। तो यहाँ पे 324 प्लस आर स्क्वायर बराबर, देखो 3r का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाता है, 9r स्क्वायर हो गया, यानी 324 बराबर 9r स्क्वायर, और r स्क्वायर उधर लेके जाएंगे तो माइनस आर स्क्वायर हो जाएगा, यानी ये कितना हो गया, तो 8r स्क्वायर हो गया। हमें निकालना क्या है, तो हमें r को निकालना है, हमें क्या करना है, r को निकालना है। चलो ठीक है, यहाँ पे क्या करो,
324 है ना यहाँ पे, तो 324/8 को इधर लेके चलो, 324/8 बराबर क्या हो गया, r² हो गया। देखो तो 4 से कटने वाला है क्या, तो ये 2 बार में कटेगा, ये भी 4 से 2 कटेगा, 4 8 32 होता है क्या, ठीक है, 4 1 4 81 बार में। यहाँ पे देखो r² बराबर क्या हो गया, तो 81/2 हो गया, यानी r बराबर क्या होगा, स्क्वायर उधर जाता है तो अंदर रूट चढ़ जाएगा, यानी 81/2 पे अंदर रूट चढ़ गया, ठीक है। यानी यहाँ से r बराबर क्या लिख सकते हैं, 81 पे अंदर रूट कितना होता है, 9 होता है, और 2 का अंदर रूट कुछ नहीं होता है, यहाँ पे √2 ही लिख देंगे नीचे में, यानी r बराबर क्या हो गया, तो 9/√2। देख लो कौन सा दे रखा है, तो आपका ऑप्शन सी दे रखा है। बात को समझे कि नहीं। चलो अगर कोई डाउट कर रह गया हो इनमें तो आप बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को देखो क्या दे रखा है, तो shown below is a circle with center O having a tangent at point P, T and S, ठीक है। टेंजेंट वाला ड्रॉ किया गया है, देखो यहाँ पे P पे टेंजेंट है, T पे भी टेंजेंट है और S पे भी टेंजेंट है। देखो QR कितना दे रखा है, तो QR 12 सेंटीमीटर है। QR है कौन सा, तो यहाँ पे Q पॉइंट है ये वाला, और ये वाला आपका R पॉइंट है, यानी ये वाला QR दे रखा है, कितना दे रखा है ये, तो ये आपका 12 दे रखा है, ठीक है। रेडियस ऑफ सर्कल दे रखा है कितना, तो रेडियस 7 दे रखा है। देखो ये वाला सेंटर है, सेंटर से ये वाला दूरी OP क्या हो जाएगा, रेडियस है, और इधर भी OS भी आपका क्या है, तो ये भी रेडियस है, आ रही है, और ये दोनों कितना दे रखा है, तो 7 है, समझे कि नहीं। चलो निकालना क्या, तो पेरीमीटर ऑफ द पॉलीगन PQTRSO, यानी कि पॉलीगन देखो वहाँ पे बन रहा है, समझे कि नहीं। पॉलीगन कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ से स्टार्ट करो, P से देखो PQ, ये वाला फिर QT, फिर TR और RS प्लस SO और प्लस OP, समझे कि नहीं। इन सब का सम कितना होगा वही निकालना है। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है कि PQTRSO में जितना साइड आ रहा है ना, उन सब का सम निकालना है, समझे कि नहीं। यहाँ पे क्या निकालना है, तो पेरीमीटर पूछा हुआ है। पेरीमीटर का मतलब क्या हो गया, तो PQ प्लस QT प्लस PQ प्लस QT प्लस TR प्लस देखो क्या हो जाएगा, RS भी आएगा, तो प्लस RS प्लस SO भी आएगा, तो SO प्लस क्या हो गया, तो OP। मतलब जितना साइड इसमें आ रहा है ना, इस वाले में PQTRSO में, सबका सम को ही पेरीमीटर बोल देते हैं, समझे कि नहीं, पेरीमीटर ऑफ द पॉलीगन। चलो अब कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, कोई बात नहीं, जो पता है ना तो उन्हीं से निकलेगा, जाहिर सी बात है, ठीक है। लेकिन फिगर को देखते जाओ, ज़्यादा यहाँ पर कैलकुलेशन नहीं करने वाले हैं, समझे कि नहीं। फिगर में जो करेंगे, देखो ये Q पॉइंट को देखो, Q से देखो ये वाला टेंजेंट QT, और इधर क्या है, तो QP, ठीक है। QT और QP आपस में बराबर होगा, QT और QP क्या होगा, आपस में बराबर होगा। चलिए ठीक है, यहाँ पे क्या है, तो PQ है ना, तो PQ को देखो क्या लिख सकते हैं, क्या बोले, ये वाला PQ किसके बराबर हो जाएगा, QT के बराबर हो जाएगा। तो PQ की जगह में क्या लिख दो, QT लिख दो। QT प्लस देखो यहाँ पहले से QT लिखा हुआ था, प्लस आ जाओ यहाँ पे TR है, तो TR को TR ही रहने दो, ठीक है, प्लस यहाँ पे देखो क्या है, तो RS है। चलो ठीक है, उनका भी थोड़ा उपाय देखो, यहाँ पे ये R पॉइंट को देखो, R पॉइंट से देखो यहाँ पे ये वाला RS टेंजेंट हो जाएगा, ठीक है। और इसी R से देखो ये वाला RT भी टेंजेंट है, यानी कि ये RS और RT भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा, समझे कि नहीं। यानी RS को क्या लिख सकते हैं, तो RT लिख सकते हैं। यहाँ पे देखो RS आया है, इनके जगह में क्या लिख दो, RT लिख दो, प्लस ये तो SO है, प्लस क्या कर दो, OP कर दो, इनमें से कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि वो तो रेडियस ही है। चलो QT प्लस Q2 कितना हो जाएगा, तो 2QT हो गया, प्लस TR कितना हो गया, 2TR हो गया, अब प्लस यहाँ पे देखो SO प्लस क्या हो गया, तो OP हो गया। इन दोनों को देखो, इन दोनों में देखो तो 2 कॉमन आ रहा है क्या, बाहर निकाल लो, QT प्लस क्या हो जाएगा, अंदर में TR हो जाएगा, ठीक है, प्लस SO देखो रेडियस था ना, SO क्या था आपका, ये OS ही रेडियस था, ये 7 दे रखा है, 7 यहाँ रखो, प्लस OP भी देखो ये भी रेडियस ही आपका, ये भी 7 दे रखा है, तो यहाँ पे 7 को रख दो। अब देखो QT प्लस TR देखो क्या हो जाएगा, QT अब प्लस TR ये वाला पूरा हो जाएगा, QR हो जाएगा, समझे कि नहीं। यानी 2 गुना इनके जगह में क्या लिख देंगे, QR लिख देंगे, अब प्लस यहाँ पे देखो 7 प्लस 7 कितना हो गया, 14 हो गया। 2 गुना QR कितना दे रखा है, तो QR क्वेश्चन में दे रखा है कितना है, 12 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 12 लिखो, प्लस क्या कर दो, 14, यानी कि 12 दूना कितना हो गया, 24 प्लस 14 कितना हो जाएगा, ये तो 38 हो जाएगा क्या, तो 38 सेंटीमीटर आपका क्या आ गया, पेरीमीटर ऑफ द पॉलीगन PQTRSO का आ गया। देख लो 38 सेंटीमीटर कौन सा ऑप्शन दे रखा है,
तो 38 सेंटीमीटर आपका ऑप्शन सी दे रखा है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3 को देखो क्या दे रखा है। तो फिगर में दे रखा है कि 80 एक टेंजेंट फिगर में दिख भी रहा होगा आपको। सेंटर ओ है, OT कितना है 4 सेंटीमीटर है, तो ये वाला OT 4 दे रखा है। ये वाला एंगल कितना है 30 डिग्री है। निकालना क्या है, तो 80 निकालना है। यहाँ पे देखो ट्रिगोनोमेट्री का थोड़ा यूज है। ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर हालांकि भी डिस्कस नहीं कर रहे हैं, इनके बाद ट्रिगो को ही डिस्कस करने वाले हैं। चलो ठीक है, यहाँ पे देखो एक चीज़ समझो, ये टी पॉइंट है ना, टी पॉइंट से देखो यहाँ पे सर्कल में ए पॉइंट पे टच किया हुआ है, तो ये वाला 80 आपका क्या है, तो ये 80 आपका टेंजेंट है, कोई बात नहीं। ये आपका सेंटर है ओ से मिलाओ ए पॉइंट को, तो ओ ये आपका क्या हो गया, रेडियस हो गया। और रेडियस हमेशा टेंजेंट के साथ कितना कोण बनाता है, 90 डिग्री का कोण बनाता है। कैसा कोण बनाता है, 90 डिग्री का। तो ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, तो ये ओ पॉइंट था, OAT, कैसा ट्रायंगल बन गया, तो OAT आपका राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। ट्रायंगल OAT इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, अब अगर राइट ट्रायंगल बन गया ना, तो हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो लगा सकते हैं राइट ट्रायंगल में। वैसे ट्रिगोनोमेट्री तो आपने पढ़ा ही होगा स्कूल वगैरह में, समझे कि नहीं। चलिए ठीक है, OAT कैसा ट्रायंगल बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। राइट एंगल कहाँ पे बना, तो एंगल ए बराबर कितना है, तो 90 डिग्री दे रखा है। क्योंकि टेंजेंट आपका दे रखा था, तो टेंजेंट अगर दे रखा है तो 90 डिग्री बनेगा ही, समझे कि नहीं। क्वेश्चन में लिखा हुआ नहीं भी है, फिर भी आपको समझ जाना है कि वहाँ पे 90 बनेगा। चलिए, अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को यूज कर सकते हैं। अब देखो 90 के सामने में जो होता है ना, वो हाइपोटेनस होता है। वो क्या होता है, हाइपोटेनस हमेशा होता है। चलो यहाँ पे देखो एक एंगल दे रखा है, कितना दे रखा है, तो यहाँ पे देखो ये वाला 30 डिग्री दे रखा है। ठीक है, 90 के सामने में जो होता है बस वो हाइपोटेनस होता है। अब 90 को भूल जाओ, अब जो दूसरा एंगल दे रखा है ना, उनको देखो। ये कितना दे रखा है, 30 डिग्री दे रखा है। ठीक है, 30 डिग्री से जो सटा हुआ साइड है, यानी कि ये वाला 80 जो है, ये बेस होता है, ये बेस होता है। और 30 डिग्री के जो सामने में आता है ना, वो परपेंडिकुलर होता है, समझे कि नहीं। चलो देखो हाइपोटेनस दे रखा है और हमसे 80 पूछा हुआ है। यहाँ पे देखो 80 निकालना है। देखो ये वाला 80 है ना, और 80 इस 30 डिग्री के लिए क्या बन गया है, तो बेस बन गया है, बेस बन गया, यानी बेस हमें निकालना है। और हाइपोटेनस तो दे रखा है, तो बेस और हाइपोटेनस किस रेशियो में आता है, साइन कोस टेन, किस में आता है, तो कोस में आता है भाई। तो यहाँ पे क्या करेंगे, कोस यूज कर लेंगे। कोस थीटा बराबर क्या होता है, तो बेस बाय हाइपोटेनस होता है। ठीक है, बेस बाय हाइपोटेनस। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, तो शॉर्ट में लिख देते हैं, ये बेस था आपका, ये हाइपोटेनस था, यहाँ पे परपेंडिकुलर लिखा हुआ है। चलो कोस थीटा कितना दिया हुआ है, यहाँ पे देखो 30 डिग्री दिया हुआ है, यानी यहाँ पे 30 रखेंगे। कोस 30 डिग्री बराबर बेस क्या है, तो बेस ही आपका ये वाला 80 था, और वही निकालना है 80 बाय हाइपोटेनस कितना है, तो ये 4 सेंटीमीटर दे रखा है, यहाँ पे 4 रख दो। चलो कोस 30 का मान कितना होता है, कोस 30 का मान हो जाता है, अगर याद ना हो तो लिख लो √3/2। वैसे देखो मान अगर याद नहीं भी रहता है तो मान कैसे निकाला जाता है, वो जब हम ट्रिगोनोमेट्रिक चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पे बताएंगे। और साथ ही शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे आपको याद रखने का, कि अगर आप एग्जाम में भूल गए तो वहाँ पर कैसे निकाला जाता है। एकदम बहुत ही आसान तरीका है, लेकिन यहाँ पर नहीं बताने वाले हैं, कोई मतलब नहीं बनता। अभी बना भी देंगे तो फिर भूल जाएंगे, समझे कि नहीं, क्योंकि ये एक ही क्वेश्चन इस प्रकार से है। ट्रिगो चैप्टर में बताएंगे तो याद भी रहेगा, क्योंकि वहाँ बहुत सारे क्वेश्चन वगैरह करना पड़ेगा। चलो बराबर इधर क्या है, तो 80/4 है, हमें निकालना 80 है। तो 80 बराबर यहाँ से क्या लिख सकते हैं, तो देखो 4 गुना क्या हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा। यानी यहाँ से 80 बराबर आ गया आपका 2√3। देखो 2√3 कौन सा दे रखा है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इनके लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 को देखो क्या दे रखा है। तो यहाँ पे PT टेंजेंट है, T टू द सर्किल विद सेंटर O है। ठीक है, एंगल TPO कितना है, तो ये वाला देखो 25 डिग्री दे रखा है। तो एक्स निकालना है, एक्स है कहाँ पे, तो ये वाला एंगल निकालना है। चलो ठीक है, एंगल निकालना है तो कैसे होगा, देखो ये PT तो टेंजेंट है ना, ये PT क्या है, टेंजेंट है। टेंजेंट है मतलब ये रेडियस के साथ 90 डिग्री का कोण बनाएगा। ये वाला आपका OT क्या था, रेडियस था। ये कितना हो गया, तो 90 डिग्री हो गया। ये 25 डिग्री हो गया, तो ये वाला कितना हो जाएगा, अरे भाई देखो ट्रायंगल OPT को देखो, ट्रायंगल OPT है ना, ये वाला ट्रायंगल। तो किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 ही होता है।
समझे कि नहीं। देखो इसी में से एक 90 दे रखा है, दूसरा 25 दे रखा है, तीसरा देखो ये वाला एंगल कुछ बोल दो, क्या हो जाएगा, POT हो जाएगा। एंगल POT बराबर कितना हो जाएगा, तो 180। तीनों एंगल का सम 180 कर दिए। चलो यहाँ से एंगल POT कितना निकल जाएगा, तो 180 माइनस 90 और माइनस क्या कर देंगे, उधर जाएगा तो 25। ठीक है, 180 में 90 घट गया, यानी 90 माइनस क्या हो गया, 25। अब 90 में 25 को माइनस करो, कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाता है भाई, 75 हो जाएगा क्या, नहीं 65 शायद हो जाएगा, 65 को 70 20 90। ठीक है, ये कौन सा निकल गया, एंगल POT निकल गया। फिगर में देखो कौन सा निकल गया, रुक जाओ, ये वाला एंगल निकल गया, ये वाला, ये कितना निकल गया, तो ये वाला 65 डिग्री निकल गया। ठीक है, अब ये वाला देखो, ये दोनों को देखो, ये पूरे कितना, ये तो स्ट्रेट लाइन है ना, ये वाला आपका, ये कैसा लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन में एंगल कितना होता है, तो 180 होता है, यानी इधर का एक पार्ट का कितना आ गया, तो 65 आ गया है। तो ये वाला कितना हो जाएगा, तो 180 में 65 को फिर से माइनस कर देंगे, यहाँ पे सिंपली x बराबर क्या लिख देंगे, 180 माइनस 65। समझे कि नहीं, तो ये कितना हो जाएगा, 115 हो जाता है क्या, 115 डिग्री। ठीक है, तो इनके लिए ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। याद रखना कि हमेशा स्ट्रेट लाइन में कितना का एंगल बनता है, तो 180 डिग्री ये पूरे बनता है। ठीक है ना, अब इनमें से दो पार्ट करेंगे, तो अगर ये वाला पता है, ये वाला पता है अगर, तो पूरे में से निकालने के लिए इस वाले को माइनस कर दो, तो ये वाला निकल जाएगा। समझे कि नहीं, वहाँ पे ये आपको पता होना चाहिए कि स्ट्रेट लाइन कितना का एंगल बनाता है, तो 180 का बनाता है। समझ में आया होगा, अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करके बताना। चलो क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। इन द गिवन फिगर देखो दे रखा है PA PB टेंजेंट है, ये टेंजेंट है, ये भी टेंजेंट है, यहाँ पे P पॉइंट छूट गया है, दे दो। देन द मेजर ऑफ एंगल AQB, ठीक है, एक ये वाला एंगल आपका दे रखा है, कितना है, तो 55 डिग्री है। ठीक है, 55 डिग्री है। चलो निकालना कौन सा एंगल है, तो ये वाला एंगल निकालना, ये भी आसानी है। इसी प्रकार का सेम क्वेश्चन हम डिस्कस करे हुए हैं सब्जेक्टिव टाइप में। देखो ये PA तो टेंजेंट था ना, तो यहाँ पे कितना होगा, ये 90 हो जाएगा, ये भी टेंजेंट था तो ये भी 90 हो जाएगा, ये 55 हो गया, ये 90 हो गया, ये 90 हो गया, तो ये वाला कितना हो जाएगा, ये वाला कितना हो जाएगा। देखो आपका ये वाला किसको किसको, तो PAC और B को देखो, PACB ये क्या बन जाएगा, तो ये आपका क्वाड्रिलेटरल हो गया। PACB क्या हो गया, तो ये क्वाड्रिलेटरल हो गया। अब अगर क्वाड्रिलेटरल हो गया, तो क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल का सम कितना होता है, 360 होता है। ट्रायंगल में 3 एंगल, क्वाड्रिलेटरल में 4 एंगल, चारों एंगल का सम कितना, तो 360। चलो यहाँ पे चारों एंगल का सम 360 कर दो, यानी 55 प्लस क्या कर देंगे, 90, अब प्लस 90 प्लस ये वाला एंगल। ठीक है ना, इनको कुछ हम बोल देते हैं, नाम ही बोल देते हैं ना, ACB हो जाएगा। एंगल ACB बराबर कितना कर देंगे, 360 कर देंगे। 90 90 कितना हो गया, 180 हो गया। तो यहाँ से देखो डायरेक्ट लिखते हैं, एंगल ACB बराबर 360 माइनस ये हो जाएगा 180 और माइनस ये कितना है, तो 55। 360 में 180 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो 180 और माइनस 55। चलो माइनस करो, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 55 5 60 20 80 125 हो जाएगा क्या। ठीक है, ये कितना हो गया, तो एंगल ACB बराबर 125 डिग्री। चलो एक चीज़ और यहाँ पे आप समझो, एक चीज़ और यहाँ पर समझो, AB देखो, AB पॉइंट, ये A पॉइंट आपका सर्कल पे ही है और B पॉइंट भी सर्कल पे ही है। तो A और B पॉइंट से देखो सेंटर पे एंगल बना है, जिनका नाम क्या है, तो ACB एंगल है, और यही निकाले हैं कितना, 125 डिग्री। तो याद रखना, अब जो यहाँ पे पॉइंट बोलने जा रहे हैं, इसी सेम पॉइंट A और B से देखो सरकमफ्रेंस पे एंगल बना हुआ है, जिनका नाम क्या है, तो AQB नाम है। क्या नाम है, AQB। तो सरकमफ्रेंस पे जो एंगल बनता है वो सेंटर से आधा बनता है। क्या बोले, सरकमफ्रेंस पे जो एंगल बनता है यानी AQB क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा किनका, तो एंगल ACB का। ठीक है, सरकमफ्रेंस पे जो एंगल बनता है वो सेंटर से आधा बनता है, यानी 125 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो ये 62.5 डिग्री हो जाएगा। 62.5 को क्या लिख सकते हैं, 62 1/2 भी लिख सकते हैं। तो ऑप्शन A आपका हो जाएगा। ठीक है, वैसे ये सेम क्वेश्चन सब्जेक्टिव में डिस्कस करे हुए हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो वहाँ देखें, वहाँ और डिटेल में बताए हुए हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 6 को देखो, यहाँ क्या दे रखा है।
एट वन इंड ए ऑफ द डायमीटर ए बी ऑफ सर्किल। रेडियस देखो कितना है, 5 सेंटीमीटर है। रेडियस ये आपका सेंटर है, ठीक है, यानी कि ये वाला 5 दे रखा है, ये रेडियस है आपका। तो ये भी तो ओ ए भी तो आपका रेडियस ही हो जाएगा। ओ ए भी क्या होगा, रेडियस होगा, तो ये भी आपका 5 हो गया, ठीक है, ये भी 5 हो गया, ये भी 5 हो गया। निकालना क्या, तो लेंथ ऑफ कोड सी डी कोड निकालना है, जो कि पैरेलल है किनका, एक्स वाई का पैरेलल है। देखो ये निकालना है आपको, ये वाला सी डी निकालना है। ये क्या निकालना है, सी डी निकालना है। चलो ठीक है, और क्या दे रखा है, तो यहाँ पे और दे रखा है पैरेलल टू एंड एट ए डिस्टेंस ऑफ 8 सेंटीमीटर फ्रॉम ए। देखो और यहाँ पे एक चीज़ दे रखा है ना, क्या दे रखा है कि ये वाला दूरी ए पॉइंट से, देखो ये वाला सी डी का दूरी कितना है, तो 8 सेंटीमीटर है। 8 सेंटीमीटर देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, समझे कि नहीं। ये यहाँ से यहाँ तक कितना है, तो 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये वाला दूरी कितना है, ओ ए दूरी कितना है, तो 5 सेंटीमीटर है। 8 में से 5 को अगर माइनस कर देंगे ना, तो ये वाला दूरी निकल जाएगा, ये वाला दूरी, ये कितना आ जाएगा, तो ये 3 सेंटीमीटर आ जाएगा। बात को समझे कि नहीं, कितना आ जाएगा, 3 सेंटीमीटर आ जाएगा। चलो ठीक है, और जो एक यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो क्या दे रखा है, तो सी डी पैरेलल है। सी डी पैरेलल है किनका, तो एक्स वाई का पैरेलल है। किनका पैरेलल है, तो एक्स वाई का पैरेलल है। देखो ये पॉइंट का मतलब क्या है, कुछ तो मतलब होगा, अगर दे रखा है तो कुछ तो मतलब होगा। देखो यहाँ पे क्या मतलब है वो बताते हैं अभी। क्या दे रखा है, पैरेलल दे रखा है, ठीक है। देखो यहाँ पे ए वाई क्या है, तो ए वाई टेंजेंट है। ए वाई क्या है, टेंजेंट है, ठीक है। चूँकि एक्स ए वाई देखो लाइन निकल गया है इस सर्कल पे ए पॉइंट को टच करते हुए। अगर एक पॉइंट पे कोई लाइन टच करके निकल जाता है वही टेंजेंट होता है। और टेंजेंट हमेशा रेडियस के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है। कितना का कोण, 90 डिग्री का कोण बनाता है। अब यहाँ पे सी डी क्या बोल रखा है कि सी डी पैरेलल है किनका, तो एक्स वाई का। अगर एक्स वाई सेंटर से 90 का कोण बनाया है तो ये सी डी भी सेंटर के साथ 90 का कोण बनाएगा। यानी कि यहाँ पे जो रेडियस वाला लाइन है उनके साथ ये भी कितना का कोण बनाएगा, तो 90 डिग्री का कोण बनाएगा। ये मतलब है इनका कि सी डी पैरेलल टू एक्स वाई। बात को समझे कि नहीं, नहीं तो पता नहीं चलता ना कि यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बना रहा है, कैसे पता चलता। तो ये पता चला यहाँ से कि एक्स ए वाई, ये तो 90 बनाया है ए पॉइंट पे, मतलब सी डी पैरेलल है एक्स वाई का। तो सी डी भी क्या करेगा, इस रेडियस के साथ, ये वाला रेडियस के साथ कितना का कोण बनाएगा, तो 90 डिग्री का कोण बनाएगा। यानी यहाँ पे 90 हो जाएगा, वो पता चला वहाँ से। अब अगर 90 पता चल गया है, अब देखो अब क्या करूँ, किसमें, चलो इन ट्रायंगल। इन ट्रायंगल देखो ये वाला ओ पॉइंट है, ये वाला एम पॉइंट है, ये वाला डी पॉइंट है। तो इन ट्रायंगल ओ एम डी में चलो, इन ट्रायंगल ओ एम डी में, ठीक है। इसमें देखो एंगल एम कितना निकाल लिए हैं, तो ये आपका 90 डिग्री आ गया है। चलो पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, क्या होता है, तो एच पर स्क्वायर बराबर क्या लिखते हैं, पी पर स्क्वायर प्लस बी पर स्क्वायर, ठीक है। 90 के सामने में देखो इस ट्रायंगल में यही एच होता है, तो 90 के सामने में क्या है, तो ओ डी है, और ओ डी रेडियस ही है आपका। ये कितना दे रखा है, 5, यानी यहाँ पे शॉर्ट में लिख देते हैं 5 का स्क्वायर बराबर। और परपेंडिकुलर बेस किसी को भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलो यहाँ पे हम ओ एम को क्या बोल दिए, बेस बोल दिए, ठीक है। और ओ एम देखो कितना निकाले हुए हैं, तो ओ एम 3 निकाल चुके हैं। तो यहाँ पे बेस की जगह में 3 का स्क्वायर कर दिए। अब जो पी बचा है, जो एक साइड यहाँ पे बचा हुआ है ना, ये वाला, ये साइड जो बचा हुआ है एम डी, इन्हीं को क्या बोल दो, पी बोल दो, यानी एम डी का स्क्वायर, ठीक है। चलो यहाँ पे बचा है 25, और यहाँ पे कितना है, 3 3 9, इधर आएगा तो -9 हो जाएगा, बराबर क्या हो गया, तो एम डी का स्क्वायर। 25 में से 9 को माइनस करेंगे, 16 बराबर क्या हो जाएगा, एम डी स्क्वायर। यानी यहाँ पे एम डी बराबर क्या लिख सकते हैं, तो अंतर रूट 16, यानी 16 का अंदर रूट कितना हो जाता है, तो 4 हो जाता है। एम डी कितना हो गया, 4 हो गया, ठीक है। एम डी यहाँ पे 4 आ गया है। अब थोड़ा देखो, ये वाला देखो कितना आ गया, ये वाला 4 आ गया, ठीक है। अगर ये 4 आ गया है ना, तो एक बात हमेशा याद रखना कि किसी भी कोड को ये जो रेडियस है ना आपका, ये ओ भी देखो यहाँ पे रेडियस ही है, समझे कि नहीं। किसी भी कोड को रेडियस हमेशा बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट करने का मतलब बराबर भाग में बांटता है, बराबर भाग में बांटता है, यानी कि एम डी बराबर हो जाएगा किसका, तो इधर से सी एम का, ठीक है। एम डी कितना निकाल लिए, 4 निकाल लिए, यानी यहाँ पे सी एम भी कितना हो जाएगा, तो ये भी 4 हो गया। अब निकालना क्या, तो ये वाला पूरे सी डी निकालना है, पूरे सी डी निकालना है। यानी ऐसे सी डी बराबर क्या हो जाएगा,
तो ये भी आपका 4 ही हो गया ना। 4 + 4 कितना हो गया, 4 + 4 8 सेंटीमीटर। देखो 8 सेंटीमीटर कौन सा दे रखा है, तो ऑप्शन डी दे रखा है। बात को समझे कि नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर 7 को देखो। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, तो यहाँ पे एक फिगर दे रखा है, दिख भी रहा होगा, पी क्यू इज ए कोड। पी क्यू कहाँ से कोड हो गया भाई, अच्छा ठीक है, पी क्यू कोड है। टेंजेंट क्या है, तो पी आर टेंजेंट है, ठीक है। एंगल कितना 50 डिग्री निकालना क्या है, तो एंगल पी ओ क्यू निकालना है। पी ओ क्यू है कहाँ, तो ये वाला आपको एंगल निकालना है, ठीक है। देखो ये पी आर टेंजेंट दे रखा है, ये जो पी आर है ये क्या टेंजेंट है, टेंजेंट। और ये वाला देखो क्या है, रेडियस है ओ पी। टेंजेंट रेडियस के साथ हमेशा 90 का कोण बनाता है। टेंजेंट दे रखा है मतलब यहाँ पे 90 डिग्री का कोण तो बनेगा ही बनेगा, समझे कि नहीं। वहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनेगा ही बनेगा। चलो ठीक है, एक चीज़ और समझो, ये वाला कितना दे रखा है, तो ये 50 डिग्री दे रखा है। ये पूरे कितना था, ये पूरे 90 था, ठीक है ना। तो क्या करो ना, पूरे में से इस 50 डिग्री को माइनस कर देंगे तो ये वाला एंगल निकलेगा, ये वाला एंगल। ये कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे 90 - 50 कितना हो जाएगा, यानी 40 डिग्री हो जाएगा। 40 डिग्री हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखो एक ट्रायंगल बन रहा है, कौन सा ट्रायंगल, तो पी ओ क्यू बन रहा है, पी ओ क्यू बन रहा है। इस ट्रायंगल में देखो तो ये वाला ओ पी तो रेडियस है, इनको आर बोल दो। तो ओ क्यू क्या है, तो ये भी तो रेडियस ही है भाई, तो ये भी कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा। यानी ओ पी बराबर क्या हो गया, तो ओ पी बराबर ओ क्यू हो गया। दोनों बराबर है ना। तो अगर दो साइड किसी भी ट्रायंगल बराबर हो जाता है तो उनके सामने वाला एंगल भी बराबर होता है, ठीक है। तो देखो ये ओ पी था, ओ पी के सामने में ये वाला ओ पी था ना, हाँ ओ पी के सामने में देखो ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल, ठीक है। एंगल क्यू है, यानी एंगल क्यू बराबर हो जाएगा किनका, तो देखो ओ क्यू के सामने में कौन सा एंगल है, रुक जाओ, ठीक है। हाँ अब देखो ओ क्यू के सामने में कौन सा एंगल है, तो ओ क्यू के सामने में देखो ये वाला एंगल है। और यही तो निकाले थे, कितना निकाले थे, ये वाला, ये निकाले थे देखो यहाँ पे 40 डिग्री। यानी कि एंगल क्यू बराबर एंगल ये वाला पी बराबर कितना हो जाएगा, 40 डिग्री हो जाएगा। बात को समझे कि नहीं। रुको हम इनको सबको हटा लेते हैं तो थोड़ा और बढ़िया हो जाएगा। देखो ये पूरे आपका कितना था, तो ये पूरे आपका 90 था, ये वाला 50 था, तो ये वाला कितना आया था, तो ये वाला 40 डिग्री आया था। ये 40 तो ये भी कितना हो जाता, 40 हो जाता। बात को समझे कि नहीं। चलो ये 40 है, ये भी 40 है, तो इस ट्रायंगल में अगर चलेंगे तीनों एंगल का सम कर दो 180 होता है। यानी एंगल पी प्लस ये वाला एंगल, एंगल पी ओ क्यू प्लस एंगल क्यू बराबर कितना, तो 180 डिग्री, ठीक है। एंगल क्यू ये वाला, एंगल पी कितना है, तो 40 प्लस एंगल पी ओ क्यू निकालना है, और एंगल क्यू भी कितना निकाल लिए, तो 40 निकाल लिए, बराबर कितना कर दो, 180 डिग्री कर दो। 40 + 40 कितना होता है, तो 80 होता है। यानी यहाँ पे एंगल पी ओ क्यू बराबर क्या कर देंगे, तो 180 - 80 कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, तो 100 डिग्री हो जाएगा। देखो 100 डिग्री कौन सा दे रखा है, तो ऑप्शन ए में दे रखा है। चलो समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। यहाँ क्या दे रखा है, तो यहाँ भी फिगर ही है, यहाँ भी फिगर ही है, ठीक है। फिगर को थोड़ा, क्वेश्चन को पढ़ो थोड़ा, तो हम थोड़ा फिगर बड़ा करते हैं, बहुत छोटा छोटा फिगर हो जाता है, और छोटा फिगर होता है ना दिक्कत होने लगता है फिर। चलो देखो फिर यहाँ पे क्या दे रखा है, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पी दो टेंजेंट हैं, ठीक है, पी क्यू एंड पी आर। देखो ये वाला आपका पी क्यू है और ये वाला पी आर है, दो टेंजेंट हो गया। रेडियस कितना है, 4 सेंटीमीटर है, ये आपका 4 सेंटीमीटर रेडियस है विथ सेंटर हो। एंगल ओ पी आर, यानी कि ये वाला कितना है, तो ये वाला 90 डिग्री है, ठीक है। लेंथ ऑफ टेंजेंट, अच्छा लेंथ ऑफ पी क्यू निकालना है। यहाँ पे पी क्यू है कहाँ, हाँ लेंथ ऑफ टेंजेंट ही एक तरह से ये पी क्यू आपका, तो ये आपका टेंजेंट ही है ना पी क्यू, तो टेंजेंट पी क्यू का लंबाई को निकालना है कितना होगा। अरे यार बहुत आसान है, देखो देखो ये तो 90 दे रखा है ना, ठीक है। पी क्यू तो आपका टेंजेंट ही है, क्या है, पी क्यू टेंजेंट, और ये वाला ओ क्यू क्या रेडियस है, यानी ये भी कितना होगा, तो ये भी 90 डिग्री होगा। चलो यहाँ से ओ आर को मिलाओ, समझे कि नहीं। देखो ये पी आर भी क्या है, तो पी आर भी देखो यहाँ पे टेंजेंट दे रखा है ना, पी आर टेंजेंट है, ये टेंजेंट पी क्यू एंड पी आर। तो अगर ये भी टेंजेंट दे ही रखा है तो ये भी कितना होगा, तो ये भी यहाँ पे 90 डिग्री का हो गया। देखो ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90। यहाँ पे देखो इस क्वाड्रिलेटरल में देखो 4 एंगल बना है, तो 9 × 27 270 हो गया ना, तो 360 होना है ना, तो ये भी कितना हो जाएगा, ये वाला भी 90 डिग्री हो गया। चारों एंगल देखो 90 90 करके हो जाएगा। और यहाँ पे देखो एडजेसेंट साइड भी बराबर है, ओ क्यू बराबर ओ आर है
है कि नहीं। इधर से देखो ओ पी बराबर क्या है, तो पी आर है, चूँकि टेंजेंट पी पॉइंट से ड्रॉ किया गया है, टेंजेंट पी पॉइंट से देखो ड्रॉ किया गया। यहाँ पे देखो, अब इन सबको हटा के थोड़ा समझो। देखो ये वाला पी क्यू बराबर क्या है, तो पी आर हो जाएगा। इधर से इसको मिलाओ, इधर से ओ क्यू बराबर क्या हो जाएगा, ओ आर हो जाएगा। चूँकि रेडियस है ना, तो ये चार था तो ये भी 4 हो गया। इधर से देखो क्यू पी और पी आर तो बराबर होगा, क्यू पी बराबर क्या हो जाएगा, पी आर होगा। क्यू बराबर होगा, क्योंकि देखो बाहर में पी पॉइंट से दोनों टेंजेंट ड्रॉ किया गया है, अगर सेम एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो बराबर होता है। चारों एंगल कितना आ गया था, चारों एंगल 90-90 करके आ गया था। यानी आपका ये ओ पी क्यू आर क्या है, तो ये तो आपका स्क्वायर बन गया, समझे कि नहीं। यानी क्या बन गया, ओ क्यू पी आर क्या बन गया, तो ओ क्यू पी आर इज ए स्क्वायर। और स्क्वायर में चारों साइड क्या होता है, तो चारों साइड बराबर होता है। चारों साइड क्या होता है, तो चारों साइड आपका बराबर होता है। बात को समझे कि नहीं, चारों साइड क्या होता है, बराबर होता है। यानी कि रेडियस ये वाला देखो 4 दे रखा है, ये कितना है, 4 है, तो ये पी क्यू भी कितना हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा। ये पी आर भी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और ये वाला भी कितना हो जाएगा, तो ये तो रेडियस ये तो ये भी 4 होगा। सब में यहाँ पे 4-4 सेंटीमीटर करके हो जाएगा। कुछ को इसमें कैलकुलेशन नहीं था, बस समझने वाला था, तो इनके लिए ऑप्शन बी हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 9 को देखो, यहाँ पे क्या बोल रखा है। तो पी क्यू इज ए टेंजेंट टू द सर्किल विद सेंटर एट ओ एट द पॉइंट बी, एंगल ए ओ बी बराबर 100 डिग्री। एंगल ए बी पी निकालना है, एंगल ए बी पी कहाँ है, ए बी पी, अच्छा ये वाला एंगल निकालना है। अरे आसान है, देख लो भाई, थोड़ा समझो। फिगर को हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, फिगर को थोड़ा बड़ा करते हैं। चलो इधर कर लेते हैं थोड़ा बड़ा करके। ठीक है, चलो देखो यहाँ पे देखो, ये वाला एंगल आपको निकालने के लिए कह रहा है। यहाँ पे देखो ये वाला एंगल, ये 100 डिग्री दे रखा है। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल तो आपस में बराबर होगा, क्योंकि देखो ओ ए तो रेडियस है ना ये वाला, और ये ओ बी भी क्या है, ये भी रेडियस है। तो ओ ए बराबर ओ बी हो गया। तो ओ ए के सामने में कौन सा एंगल है, तो ये वाला एंगल है। ओ ए के सामने में, ओ बी के सामने में, इस ओ बी के सामने में कौन सा एंगल है, ये वाला एंगल है। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या होगा, बराबर होगा। बात को समझे कि नहीं, वो दोनों एंगल आपस में क्या होगा, बराबर होगा। देखो उसी में से, उसी ट्रायंगल में देखो एक एंगल कितना दे रखा है, 100 डिग्री दे रखा है, और तीनों एंगल का सम कितना होना है, तो 180 ही होना है। यानी कि वहाँ पे क्या कर देंगे, 100 प्लस ये वाला एंगल ए बोल दो इनको, एंगल ए प्लस ये वाला क्या बोल दो, एंगल बी बोल दो, बराबर कितना हो जाएगा, तो 180 डिग्री हो जाएगा। समझे कि नहीं। अब यहाँ से देखो एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर क्या कर देंगे, 180 और 100 उधर जाएगा तो -100 हो जाएगा। यानी यहाँ से एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर क्या हो जाएगा, तो 80 डिग्री। और ये दोनों भी तो आपस में बराबर ही है, तो एंगल ए को क्या लिख दो, एंगल बी लिख दो। यानी एंगल बी प्लस एंगल बी बराबर कितना हो जाएगा, तो 80 डिग्री हो जाएगा। एंगल बी प्लस एंगल बी क्या हो जाएगा, तो 2 एंगल बी बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, 80 डिग्री। यानी यहाँ से एंगल बी बराबर कितना हो जाएगा, तो 80/2 यानी कि 40 डिग्री आ जाएगा। समझे कि नहीं। तो ये वाला एंगल कितना आ गया, ये वाला, तो ये आपका 40 डिग्री आ गया। कितना आ गया, 40 डिग्री आ गया। चलो यहाँ पे लिख देते हैं, ये आपका 40 डिग्री आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ बताओ, देखो ये P तो एक्सटर्नल पॉइंट है ना, P से देखो ये वाला B पॉइंट पे गया हुआ है, और यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है कि टेंजेंट है आपका पी क्यू इज ए टेंजेंट विद सेंटर एट O एंड कॉमा देके लिखा है एट द पॉइंट B। तो देखो आपका ये वाला पी क्यू पूरा लाइन है, देखो ये वाला पी क्यू क्या है, तो पी क्यू आपका टेंजेंट है कहाँ पे, B पॉइंट पे। ठीक है, ये टेंजेंट दे रखा है। टेंजेंट अगर दे रखा है ना, तो रेडियस के साथ 90 का कोण बनाता है। टेंजेंट अगर दे रखा है तो 90 का कोण यहाँ पे बनाता है। ये पूरे 90 है, ये वाला 40 निकाल लिए हैं, तो 90 में से 40 माइनस कर देंगे तो ये वाला एंगल नहीं निकल जाएगा। 90 - 40 कितना हो जाता है, 50 डिग्री हो जाता है। यानी आपका यहाँ पर 50 डिग्री कौन सा दे रखा है, तो ऑप्शन ए दे रखा है। यानी ऑप्शन ए ही हो जाएगा आपका 50 डिग्री। बात को समझे कि नहीं। चलो समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 10 को देखो, यहाँ क्या दे रखा है, 2 टेंजेंट है इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। देखो यहाँ पे पी पॉइंट से देखो, एक ये वाला पी ए टेंजेंट हो गया, ठीक है, एक ये वाला पी बी टेंजेंट हो गया। ये दोनों टेंजेंट के बीच में 60 डिग्री का कोण बना हुआ है। ठीक है,
तो पूरे में 60 है, यानी कि ये वाला आधा 30 डिग्री हो जाएगा और आधा 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, चलो ये भी 30 ये भी 30। निकालना क्या है, तो लेंथ ऑफ इस टेंजेंट है निकालना, यानी कि पी ए निकालना है और क्या निकालना है, तो पी बी निकालना है। ये दोनों लंबाई निकालना है। दे क्या दे रखा है, तो रेडियस 3 सेंटीमीटर है। यहाँ पे देखो ये ओ ए कितना दे रखा है, 3 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, एक चीज़ और बताऊँ, ये पी ए टेंजेंट है, यानी कि यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, चलेंगे देखो एक ट्रायंगल में, यहाँ पे कौन सा ट्रायंगल, तो ये वाला ट्रायंगल ओ ए पी ट्रायंगल में। देखो ओ ए पी ट्रायंगल कैसा ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि एंगल ए पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो किस में चलेंगे, इन ट्रायंगल ओ ए पी में। एंगल ए पे कितना का कोण बना है, तो 90 डिग्री का कोण बना है। ठीक है, ये वाला देखो एंगल कितना दे रखा है, 30 डिग्री दे रखा है। इस 30 डिग्री एंगल के लिए इसी ट्रायंगल में देखो, ठीक है, 30 के सामने में जो दे रहे ना, 30 के सामने में जो है वो परपेंडिकुलर है। 30 के सामने में, 90 के सामने में जो होता है ना वो हाइपोटेनस होता है। हाइपोटेनस पता करने के बाद भूल जाओ। ठीक है, अब ये दूसरा एंगल जो दिया हुआ है, 90 से कम कोई भी एंगल दिया रहता है तब। ठीक है, तो यहाँ पे 30 के सामने में क्या होता है, तो परपेंडिकुलर होता है, यानी ये 3 सेंटीमीटर जो है ना, ये आपका पी है। देखो 30 से जो सटा हुआ साइड है ये वाला, ये आपका बेस होता है। 30 डिग्री से जो सटा हुआ है ये आपका बेस है। यानी देखो पी तो दे रखा है और बेस हमें पता करना है, क्योंकि पी ही तो निकालना है। पी ही आपका क्या हो रहा है, बेस हो रहा है, और यहाँ पे एंगल पता है 30 डिग्री है। तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो यहाँ पे थोड़ा सोच के देखो, किस में पी और बी आता है, तो पी और बी tan में आता है, तो tan वाला यूज कर लेंगे। tan थीटा क्या होता है, तो परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। tan यहाँ पे थीटा कितना दे रखा है, 30 डिग्री दे रखा है, बराबर परपेंडिकुलर देखो कितना है, तो सामने में 3 दे रखा है, यानी यही परपेंडिकुलर है। 3 बाय क्या करेंगे, बेस। बेस कितना है, तो ये वाला पी ए ही आपका क्या है, बेस है, और यही तो हमें निकालना है। चलो वहाँ पे पी ए कर दिए। tan 30 कितना होता है, तो ये आपका 1/√3 होता है, बराबर क्या है, तो 3/पी ए है। ठीक है, यहाँ से पी ए बराबर क्या लिख सकते हैं, तो √3 उधर चला जाएगा, यानी कि 3√3 हो जाएगा। तो पी ए 3√3 हो जाएगा, तो पी ए बराबर हो जाएगा किन का, तो पी बी का। तो यहाँ से पी बी भी कितना हो जाएगा, तो ये भी आपका 3√3 हो जाएगा। चलो क्वेश्चन में पूछा था कि लेंथ ऑफ इस टेंजेंट, हर एक टेंजेंट का लंबाई क्या होगा बताना है, तो कितना हो जाएगा, 3√3। आपका ऑप्शन डी दे रखा है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 11 और लास्ट क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे फिगर दिख रहा होगा, ट्रायंगल पी एक्स वाई देखो बन रहा है, वो भी दिख रहा होगा। पी एक्स वाई कौन सा है, तो ये वाला देखो पी एक्स वाई है। पी एक्स वाई आपका ये है। ठीक है, बेस्ड ऑन द कंस्ट्रक्शन द सम ऑफ द टेंजेंट पी एंड पी बी इज इक्वल टू डैश द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पी एक्स वाई। देखो यहाँ पे बोला हुआ है ना कि पी ए प्लस पी बी क्या होगा, पी ए प्लस पी बी, पी ए प्लस पी बी। देखो ये वाला पी ए आपका बड़ा वाला टेंजेंट है, ये वाला पी ए, और पी बी भी देखो आपका बड़ा वाला टेंजेंट ही है। और भी टेंजेंट यहाँ पे बन रहा है, देखो एक्स पॉइंट से भी आपका टेंजेंट बन रहा है, एक्स एम, सॉरी वाई पॉइंट से देखो यहाँ पे टेंजेंट बन रहा है वाई एम, इधर वाई बी भी टेंजेंट बन रहा है, ये दोनों बराबर होता है। इधर देखो एक्स से भी बना है, ये वाला एक्स ए बना हुआ है, इधर एक्स एम बना हुआ है, तो ये दोनों भी आपस में बराबर होता है। समझे कि नहीं। इस प्रकार का क्वेश्चन वगैरह सब्जेक्टिव टाइप में डिस्कस करे हुए, हम उम्मीद करते हैं ना कि आप पहले सब्जेक्टिव टाइप देखें हैं फिर यहाँ तक पहुँचे हैं, और अगर डायरेक्ट भी पहुँचे हैं तो आपका बेसिक क्लियर है तभी यहाँ तक पहुँचे हैं, ताकि आपको समझ में भी आए। समझे कि नहीं। अगर आप सब्जेक्टिव टाइप में देखें तो ये क्वेश्चन आप डायरेक्ट बना सकते हैं, चुटकी में आप इनको सोल्व कर सकते हैं। चलो यहाँ पे पी ए प्लस बी बी बराबर पूछा हुआ है, डैश द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पी एक्स वाई, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पी एक्स वाई। अगर आपने सब्जेक्टिव टाइप देखा है तो आपको ये इनका आंसर पता होना चाहिए, सोचने का भी जरूरत नहीं है। समझे कि नहीं। तो पी ए प्लस पी बी, इधर से इन दोनों को जब जोड़ते हैं ना, इन दोनों को जब जोड़ते हैं तो ये क्या होता है, इक्वल हो जाता है किनका, इक्वल हो जाता है किनका, तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पी एक्स वाई। इक्वल का मतलब क्या हो गया, इक्वल का मतलब पी ए प्लस पी बी बराबर पेरीमीटर ना किसका, तो पी एक्स वाई का। पेरीमीटर का मतलब तीनों साइड को जोड़ दो, क्या क्या, तो इधर से पी एक्स ये वाला हो जाएगा, प्लस एक्स वाई कर देंगे, और प्लस क्या कर देंगे, पी वाई कर देंगे। यानी यहाँ पे क्या कर देंगे, पी एक्स प्लस एक्स वाई प्लस पी वाई। समझे कि नहीं। इसी को पेरीमीटर बोलते हैं। ये वाला आपका पेरीमीटर हो गया, और ये किसके बराबर हो जाता है, तो दोनों टेंजेंट के बराबर हो जाता है, सम के बराबर, यानी पी ए प्लस पी बी के बराबर हो जाता है।
यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके क्वेश्चन के लिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, =2 होता है, ठीक है ना। और पहला क्वेश्चन सब्जेक्टिव टाइप का 1 नंबर वाले में इसी प्रकार का क्वेश्चन करे थे, बीच में और भी क्वेश्चन वगैरह आया हुआ था इस प्रकार का, समझे कि नहीं। चलो अगर आप नहीं देखे हैं तो हम बोलेंगे ना कि आप पहले वहाँ पे जाइए, उनको देखिए, फिर यहाँ तक आइएगा, तो वहाँ पे प्रूफ भी करे हुए हैं कि ये कैसे बराबर होता है। अब एक ही चीज़ को बार बार प्रूफ करना तो वो भी सही नहीं है, वीडियो लंबा होता है, आप समझ सकते हैं। सर्किल का ही या वीडियो देखिए, वहाँ पे आपको प्रूफ मिल जाएगा। चलो फिर यहीं पर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन खत्म हो गया, और कोई चीज़ डाउट वगैरह अगर रह गया हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। बड़ा चलो पढ़ाई लिखाई करते रहो यार, थैंक यू।